पूजा जी, राहुल गांधी जिस कश्मीर की धरती से यह कह रहे हैं, वह कश्मीर ता कयामत नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस की शान में कसीदे गढ़ता रहेगा। कहानियां सुनाई जाएंगी, आने वाली नस्लें तुम पे नाच करेगी हमसरो, जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुमने नरेंद्र मोदी को देखा था। मां भारती के मुकुटमणि पर लगे हुए इस कांग्रेस की कालिक को धारा 370 को पूछ करके केसर का तिलक लगाया। इस कश्मीर में गोलियों की गड़गड़ाहट थी, बारूद की बौखलाहट थी, आतंकवाद के साए में पनप रहे कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दी। नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को सिर्फ लाल चौक नहीं जानता, कश्मीर का बच्चा नहीं, भारत मां का हर एक लाल जानता है नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। 140 करोड़ आवाम से मिल रहा आशीर्वाद है जिस कश्मीर में, और आप कश्मीर में समझौता किससे कर रहे हैं? जो पार्टी कह रही है कि धारा 370 पूरा बहाली करेंगे, और हम तो भारत माता कहते हैं। खड़गे जी क्या कह रहे हैं कि कश्मीर पर शासन आएगा तो देश पर कब्जा करेंगे। ये मोहब्बत के दुकान की सोच इस देश पर कब्जा करने की कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? ब्रह्म तुम्हें स्वराष्ट्रम, राष्ट्र को 2047 तक उन्नत राष्ट्र बनाएंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। कब्जा करेंगे, माता पर कब्जा करेंगे। कब्जा तो आक्रांता करते हैं, पुत्र करते हैं। ये कांग्रेस की दुकान के दुनिया में जितने भी मोहब्बत के कवि हुए, कहीबीर हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, तुलसी हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, जॉन किट्स हुए, सबने कहा कि मोहब्बत एक अमूर्त भावना है, एक महसूस करने की चीज है। एक ही राहुल गांधी हुए जिन्होंने दुकान लगा लिया। अब दुकान से मोहब्बत पाते हैं तो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। अब जैसा बोएगा वैसा पाएंगे, जो करेंगे वैसा पछताएंगे। और इस देश में आप चाहते क्या है? किससे समझौता करना चाहते हैं? किस मानसिकता से? आजकल बहुत से उल्टे सीधे चोर कोतवाल को डांटने लगे हैं, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि कांग्रेस तो का समझौता तो आपने भी किया था ना। धारा 370 हटना कोई पहली बार तो आपके एजेंडे में नहीं आया, 2019 में पहले से रहा है। उसके बावजूद 2014 में आपने पीडीपी के साथ किया था ना, अलायंस में आए थे उनके साथ। आपने आतंकवाद की बात कही, क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? लगातार पिछले 2-2.5 महीनों में कितनी तेजी से आतंकी घटनाएं हो रही हैं। पूजा जी, हम तीसरी बार सरकार बना करके भी हम लगातार आपके सवालों का जवाब देंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप किसका एजेंडा चला रही हैं, आप हमसे क्यों सवाल पूछ रही हैं, ये हम नहीं कहेंगे। हम अशालीनता से आपको जवाब दे रहे हैं कि उसकी घटनाएं में बहुत कमी आई है, विकास गतिशील है, वहां राष्ट्र निर्माण हो रहा है, वहां G20 का सम्मेलन हो रहा है। सुभ्रांश जी की आपने लाइन पकड़ ली ना, आप तुरंत जवाब देने के लिए देख लिए उनकी उंगली उठ गई है। आ रही हो सुभ्रांश जी? हम जिस तरह के काम नहीं, अगर धारा 370 हटने का अगर इतना ही असर है तो क्या कश्मीर घाटी में क्या 47 सीटों पर आप उतरने वाले? बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां उठाया राजीव ने। क्या आप 47 सीटों पर उतरेंगे? पूजा जी, हम सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हमने सत्ता के लिए नहीं, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेगी, ये राष्ट्र रहना चाहिए, इस राष्ट्र का परम वैभव रहना चाहिए। तो कश्मीर में आपकी क्या स्थिति है, इससे भी तो आप अच्छे से वाकिफ हैं ना। जम्मू में आज आप मजबूत हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं, कोई शक नहीं। नहीं, इस देश की जनता मजबूत है। इस देश की जनता कब्जा करने वालों को और सेवा करने वाले का फर्क जानती है। और ये कब्जा करने वालों को इस देश की जनता जिस जज्बे से जवाब देगी वो देखेंगे। आने वाली नस्लें उनको बता देंगी कि तुम कब्जा करना चाहते हो, तुम दुकान लगाना चाहते हो। इस देश का सेवा करने वाले बेटे के लोगों, इस देश का जनता सम्मान देगी। मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो धनंजय जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पूजा जी, इस कश्मीर में एक नेता ने यह भी कहा था कि अगर 370 हटेगी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वहां तिरंगा लहरा रहा है और हर सवाल का जवाब देश की जनता दे रही है। कश्मीर का विकास दे रहा है। वोट शेयर बढ़ा कांग्रेस का 10%, वोट शेयर बढ़ा। कांग्रेस के वोट शेयर बढ़ेगा कि घटेगा, कांग्रेस का कहा आसमान में जाएगी कि गर्त में जाएगी, विषय ये नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता को समझने की जरूरत है। कांग्रेस का कटा हाथ यासीन मलिक का हाथ प्रधानमंत्री के हाथों में हुआ है, कितनी बड़ी दुखद अब आप मौजूदा चुनाव पर आइए ना। अब आप क्या करने वाले हैं? क्या बीजेपी की रणनीति? आज भी एक अहम बैठक हो रही है ना, अमित शाह जम्मू कश्मीर में ही है, बैठक वो ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा? समझौता किससे कैसे होगा? पिछली बार तो पीडीपी साथ थी, लेकिन कैसे नहीं बनी बात, टूट गया 2018 में गठबंधन। और जो छोटे मोटे जो दल आपके साथ लोकसभा चुनाव में थे, अब वो भी किनारा करने की सोच रहे हैं। पूजा जी, कौन किनारा जाएगा और कौन किनारे लग जाएगा,
कांग्रेस कितनी किनारे लगेगी और भाजपा कितनी आगे आएगी, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि हम जिस मुद्दे पर चले थे उस दिन से स्टैंड क्लियर है कि हम धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। बोलिए सुभ्रांश राय, बोलिए। आपको 10 सेकंड दे रहे, फिर बाकी मेहमान। लगता है धनंजय गिरी का